प्रशासन के अंदर तब यह हरकत आया जब वहाँ पर एक अप्रिय घटना हो गई, किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बहुत सारे महिलाएं, भाई बहन सबको एक तो छोड़ने आते हैं, उनकी सेफ्टी भी अच्छी नहीं रहती है। हमारे जो भी फिजिकल ट्रेनिंग जैसे कि फौज की भर्तियां निकलती हैं, पुलिस की भर्तियां निकलती हैं, उसके लिए युवा वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। 11 दिन से महिलाएं डटी हुई थी दुकान के सामने, रोज आकर वो बैठती थी। जब वहाँ पर शराब की दुकान खुलेगी तो असामाजिक तत्वों का आना जाना बढ़ जाएगा। तकरीबन 12 दिन बारिश में, धूप में, हर चीज़ में वहाँ पर बैठना पड़ा, तब जाके प्रशासन हरकत हुई। और सबसे बड़ी बात कि वो खेल परिसर है, खेल एक मंदिर होता है। वहाँ अगर ये सब खुल जाएगा तो सब अच्छे से नहीं हो पाएगा। सबकी सेफ्टी भी ध्यान में रखना चाहिए। आपने चुनाव के समय में घोषणा की थी कि हम छत्तीसगढ़ को शराब मुक्त प्रदेश बनाएंगे। एक विदेशी शराब की दुकान, 2 महीना और 1000 लोग परेशान हैं। पिछले 2 महीने से हम आपको अलग अलग दिनों में कवरेज दिखा रहे हैं कि एक विदेशी शराब की दुकान को शिफ्ट करने को लेकर कई लोग परेशान हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नगर जो था, वहाँ के स्थानीय लोग, कुर्सी पार नेशनल हाईवे से लगे जो विदेशी शराब की दुकान थी, वहाँ पर तमाम लोग परेशान थे। जिसके बाद वहाँ की महिलाएं, पुरुष, बच्चे सब सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किए कि वहाँ से विदेशी शराब की दुकान को हटाया जाए, दूसरी तरफ शिफ्ट किया जाए। जिसके बाद लगातार वो धरना प्रदर्शन करते रहे, पर प्रशासन के अंदर तब यह हरकत आया जब वहाँ पर एक अप्रिय घटना हो गई, किसी एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जिसके बाद वहाँ से प्रशासन को शिफ्ट करने को समझ में आया और शिफ्ट किया गया। शिफ्ट कहाँ किया गया? 500 मीटर दूर शिवाजी नगर वार्ड क्रमांक 51 में शिफ्ट किया गया। जैसे ही वहाँ के लोगों को पता चला, शिवाजी नगर के लोगों को, कि वहाँ पर विदेशी शराब की दुकान यहाँ पर शिफ्ट कर दी गई है, तो वहाँ के लोग भी, स्थानीय लोग जो है अटल निवास के और भी वहाँ के जो वार्डवासी है, विदेशी शराब की दुकान जहाँ पर शिफ्ट की गई थी वहाँ पर खड़े हो गए और नहीं खुलने देंगे, विरोध प्रदर्शन करने लगे। तकरीबन 11-12 दिन उनके विरोध प्रदर्शन के बाद प्रशासन एक ऑफिशियली नोटिस भेजती है उनको। वहाँ पर 11 दिन से महिलाएं डटी हुई थी दुकान के सामने, रोज आकर वो बैठती थी। उनको फिर ये बताया जाता है कि जहाँ पर बैठ के धरना कर रहे हैं, उस दुकान से लेकर कुछ दूर और, यानी 500 मीटर और आगे उसी रोड में ही शिफ्ट कर दिया गया है। अब आप लोग धरना प्रदर्शन अपना बंद कर दीजिए। जहाँ पर अब शिफ्ट करने का जो प्रस्ताव रखा गया है वो है न्यू कुर्सी पार्क का मिनी स्टेडियम, खेल परिसर। और वहाँ पर जब शिफ्ट करने का प्रस्ताव रखा जा रहा है तो वहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो कोच हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं, उनको दिक्कत है। वही दिक्कत जो वहाँ के शिवाजी नगर के वार्डवासियों को था कि अप्रिय घटना होगी, छेड़छाड़ का डर, तमाम सारी चीज़ें वहाँ पर इन लोगों को भी डर है। तो उसी चीज़ को लेते हुए वहाँ पर आज तमाम वहाँ के महिलाएं भी और स्थानीय पार्षद वहाँ पर इकट्ठा हुए थे, उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और अभी जो है तमाम लोग पार्षद के साथ कलेक्ट्रेट पहुँचे हुए हैं और ज्ञापन सौंपने आए हैं। क्या बातचीत हुआ ज्ञापन सौंपने के बाद, वो भी इनसे जानेंगे। क्या परेशानी है वहाँ के लोगों को? परेशानी था, वहाँ से शिफ्ट करा दिया गया है। अब वहाँ जहाँ पर प्रस्ताव रखा गया है शिफ्ट कराने का, वहाँ क्या दिक्कत आ रहा है? बहुत सी दिक्कतें हैं। आप मुझे ये बताइए, मैं प्रशासन से सवाल पूछना चाहता हूँ कि खेल परिसर में शराब दुकान होना उचित है क्या? ये छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेलने जाते हैं, एकेडमी चल रही है, वहाँ 70-80 बच्चे खेलने आते हैं, महिलाएं पुरुष आते हैं, सब जो सुबह मॉर्निंग वॉक और योगा करते हैं, और एकेडमी वहाँ पे चलती है। उसके साथ में एक हमारे जो भी फिजिकल ट्रेनिंग जैसे कि फ़ौज की भर्तियां निकलती हैं, पुलिस की भर्तियां निकलती हैं, उसके लिए युवा वहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो उस जगह पर शराब दुकान खोलना कितना उचित है? और सरकार की और प्रशासन की क्या मंशा है? क्यों वहाँ पे ऐसा करना चाहते हैं? अगर वहाँ पे वैसा करेंगे तो ये बच्चे कहाँ खेलने जाएंगे? पूरे कुर्सी पार 14 वार्ड में एक इकलौता स्टेडियम है। आज 1.25 लाख लोगों के मतदाता कुर्सी पार में हैं, उनके बीच में सिंगल एक मैदान है, उस पर भी आप मैदान को, खेल परिसर को बंद करके आप शराब दुकान खोलना चाहते हैं? ऐसा क्यों? और अगर ऐसा होता है तो हम बिल्कुल विरोध करेंगे। हमारे साथ कोच भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपकी क्या परेशानी है? आप भी आज आए हैं साथ में कलेक्ट्रेट? आज जो कुर्सी पार्क का मिनी स्टेडियम है, वहाँ से काफ़ी बच्चे प्रशिक्षित हो रहे हैं और स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जा रहे हैं। और साथ ही वहाँ पर सवेरे से शाम तक कम से कम 100 से 150 लोग वहाँ पर आकर व्यायाम करते हैं, अभ्यास करते हैं, खेल का प्रशिक्षण लेते हैं। जब वहाँ पर शराब की दुकान खुलेगी तो असामाजिक तत्वों का आना जाना बढ़ जाएगा और बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स भी आते हैं, महिलाएं भी आती हैं, तो अप्रिय घटना होने की अंदेशा है। और साथ ही उस स्टेडियम पे पिछले साल से वहाँ पर अंडर 14-16 स्टेट लेवल के मैचेस हुए हैं और महिलाओं के भी क्रिकेट मैचेस हुए हैं। तो अगर वहाँ शराब दुकान खुलेगा तो आने वाले समय में वहाँ पर मैचेस होने बंद हो जाएंगे और बच्चों को जो आज एक नया स्कोप मिला है आगे बढ़ने का, वो समाप्त होने का खतरा है। और साथ में हम चाहते हैं कि खेल मैदान एक ऐसा जगह है जहाँ पर लोग अपने आप को डेवलप करने आते हैं। अगर वहाँ शराब दुकान खुल जाए तो फिर मुश्किल है, फिर तो हम विरोध करते हैं, पुरजोर विरोध। आज आप लोग कलेक्टर आए, मिले, क्या बातचीत हुई है? बातचीत अभी तो सर मीटिंग में थे, जिसके चलते फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो 23 नंबर काउंटर में वो अपना एप्लीकेशन अपन जमा किए हैं वहाँ जी।
और फिर कल या परसों फिर आके मिलेंगे कैसे क्या। वहाँ पर शिवाजी नगर के लोगों को तकरीबन 12 दिन बारिश में, धूप में, हर चीज़ में वहाँ पर बैठना पड़ा, तब जाके प्रशासन हरकत में आई। अब जब यहाँ प्रस्ताव रख दिया गया है, क्या कर सकते हैं आप लोग? अगर नहीं मानती है प्रशासन, वहीं खोलने का निर्णय ले लेती है, क्योंकि वो तीसरे बार वो चेंज करने जा रहे हैं, तो अगर वो अपना बना लिए कि हमको अब यहीं खोलना है, तो क्या कर सकते हैं? नहीं, हम बिल्कुल हम भी वहाँ पे धरने पे बैठेंगे। और यहाँ शिवाजी नगर में तो 30-40 लोग बैठे थे, वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग होंगे। आज हमको जब कल पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ है, आज ही कहते आज पहला दिन था, आज ही वहाँ पे कम से कम 100 सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे महिलाएं, बच्चे, पुरुष सभी लोग इकट्ठे हुए थे। हम लोग वहाँ विरोध करेंगे और जब तक उस प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग उसका विरोध करेंगे वहाँ बैठ के शांति से। शिवाजी नगर के लोगों का ये कहना था कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कई समय से महिलाएं वहाँ पर विरोध कर रही थी, वहाँ एक अप्रिय घटना हुई, तब जाके प्रशासन हरकत में आई, एक जन की मृत्यु हो गई थी। यहाँ के लोगों का भी ये कहना था कि यहाँ पर बिना कहीं भी सरकार या प्रशासन जो है बिना सोचे अगर कहीं पर कर रही है, उनको चाहिए था कि पब्लिक दूर रहे, मतलब बस्ती में ना आए। तो वो जगह, ऐसा कई लोगों का मानना है कि जो अभी जिस जगह का प्रस्ताव रखा गया है वहाँ वो पब्लिक से दूर है। तो क्या कितना सच लगता है आपको, कितना सही लगता है? नहीं, कैसे पब्लिक से दूर है? आप देखिए, उससे जस्ट लगी हुई पॉस कॉलोनी दीनदयालपुरम है, वहाँ पे लोगों का आना जाना है, सब बच्चे यहाँ इतने 150-200 लोग रोज़ का वहाँ पे आते हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब कुछ। कैसे पब्लिक से दूर हुई वो जगह? और सबसे बड़ी बात कि वो खेल परिसर है। खेल एक मंदिर होता है, खेल परिसर जो होता है वो एक मंदिर होता है। तो मंदिर में शराब बेचेंगे आप? ये छत्तीसगढ़ और अगर का पहला मामला ऐसा है। छत्तीसगढ़, और अगर आपने चुनाव के समय में घोषणा की थी कि हम छत्तीसगढ़ को शराब मुक्त प्रदेश बनाएंगे, तो शराब मुक्त प्रदेश बनाना तो दूर, ये और दुकानें एक्स्ट्रा वहाँ बढ़ गई, तो ये तो नहीं चलेगा। हमको विरोध करना है वहाँ। अगर कुछ गलत होगा तो उसका हम विरोध करेंगे ही करेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। कोई दिक्कत नहीं, हमें बैठेंगे हम वहाँ धरना देके, कोई दिक्कत नहीं है। कितने दिन तक नहीं होगा? 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 100 दिन, हम बैठने को तैयार हैं। और पूरे बच्चे सब बैठेंगे, महिलाएं सब इकट्ठा हैं वहाँ पे। कोई भी और किसी भी प्रकार से स्टेडियम में तो दुकान नहीं खोलने दी जाएगी। आप लोग प्रैक्टिस करते हैं रोज़ वहाँ पर? तो जैसे आप लोग को पता चला कि वहाँ पर इस तरह से शॉप खुलने वाली है, तो क्या लग रहा है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? वहाँ मतलब बहुत सारे प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत सारे महिलाएं, भाई बहन सबको एक तो छोड़ने आते हैं, उनकी सेफ्टी भी अच्छी नहीं रहती है। वहाँ अगर ये सब खुल जाएगा तो सब अच्छे से मतलब नहीं हो पाएगा, सबकी सेफ्टी भी ध्यान में रखना चाहिए। एक डर बना रहेगा ना। हाँ। तो इस तरीके से तमाम जो समस्या है वो तो जुड़ी हुई है ही। 2 वार्ड के लोग परेशान थे उस विदेशी शराब की दुकान खोलने को लेकर। स्टेडियम में जाने से 3 वार्ड, ये तीसरा जुड़ रहा है। वार्ड नंबर 47, वार्ड नंबर 51 और डबरापारा, जो कि भिलाई चरोदा निगम में आता है, वो जस्ट लगा हुआ है। तो वहाँ के भी पार्षद जो हैं बीजेपी के पार्षद हैं, लेकिन वो भी आके हमारा समर्थन कर रहे हैं कि ये दुकान नहीं खुलनी चाहिए, क्योंकि वो खुद भी सुबह मॉर्निंग वॉक पे वहाँ पे आते हैं और उनके वार्ड से भी लोग आते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं खेलने, तो वो भी उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि ये दुकान यहाँ नहीं खुलनी चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आज तो ये लेटर देने आए हैं। आगे अब देखते हैं ये क्या करेंगे, इनका स्टेप क्या रहेगा, क्योंकि आपको पता ही है कि शिवाजी नगर के लोगों को तकरीबन 12 दिन जो है वो संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद प्रशासन हरकत में आती है और एक नोटिस देती है कि यहाँ से हम शिफ्ट कर रहे हैं। अब जहाँ शिफ्ट हुआ वहाँ भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि स्टेडियम है, कई बच्चे आते हैं, महिलाएँ मॉर्निंग वॉक में आती हैं, इवनिंग वॉक में आती हैं, डर बना हुआ है। और कहीं ना कहीं ये डर जाहिर भी है, ये सही भी है कि उस जगह पे अगर पॉस इलाके में इस तरह की चीज़ें खुलती हैं तो एक जिम्मेदारी तय करनी पड़ती है, और वो जिम्मेदारी तय करेगी कि नहीं प्रशासन, ये भी देखने का रहेगा। अब क्या होता है आगे, इसमें हम वो भी आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। शिवाजी नगर की महिलाओं को और वहाँ के लोगों को तो सफलता मिल गई उनके संघर्ष करने का। अब जो है नया जो है डबरापारा का इलाका हो गया हो, या फिर वहाँ तो मिनी स्टेडियम के आसपास का जो इलाका है, अब वो जो है वो भी कई सवालों के साथ खड़े हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि वहाँ पर हम विदेशी शराब की दुकान खोलने नहीं देंगे। आगे प्रशासन इनकी बात को किस तरीके से लेती है, इनके लिए क्या तय करती है, वो भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।